किती वेळ लागतो? 1 तास? 1 घंटा लगता है यहाँ से, सोलापुर से पंढरपुर। मीरा नरसिंहपुर नजदीक है ना? कितना किलोमीटर है यहाँ से? हाँ, मैं आया था एक बार, मीरा नरसिंहपुर एक बार आया था। ये वही है ना जो हमें तुळजापुर से दूसरी जगह दूर, तुळजापुर भी नजदीक है। चालीस किलोमीटर। हाँ। तो महाराष्ट्र में हम लोग अभी सोलापुर में हैं, और हमारे एक स्टूडेंट हैं गोविंद प्रभु, उनके माता पिता, उनके भाई सिस्टर फैमिली, और उनके जगन्नाथ जी। ये देखिए, जगन्नाथ जी, हम लोग को जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं सब जगह। कल हैदराबाद में थे, वहां भी दर्शन दिए, आज यहाँ भी दर्शन है। हरि बोल। बहुत कृपा है। हरि बोल। बोल बोल जय जगन्नाथ। हरि बोल। ये प्रभु जी हैं। हरे कृष्णा। हरे ये हरे उनका भाई अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम दे रहा है। हरे कृष्णा। हाँ, आगे जाके बहुत लोगों का पैसा का हिसाब किताब रखने वाले हैं। ये हमारी माता जी हैं, गोविंद हरे प्रभु की मदर। गोविंद को भी डिवोटी हैं, वृंदावन में सेवा देते हैं, उनके पेरेंट्स हैं। तो कल मैं इधर ही पहुंचा शाम में, कल रात हो गया था। इन्होंने आश्रय दिया। अभी मैं यहाँ पे प्रसाद लिया रात को 2 बजे, मस्त। भाकरी भाजी सब प्रसाद लिया। अभी फिर क्लास देख के फिर हम लोग निकलेंगे मंगलवेढ़ा। मंगलवेढ़ा में हम लोग को 5 एकड़ लैंड मिला हुआ है। तो 5 एकड़ लैंड हम लोग वहाँ पे गुरुकुल खोलने का प्रयास करेंगे। तो जाऊंगा मैं यहाँ पे क्लास देते, तो मंगलवेढ़ा जाऊंगा। ठीक है, इसी बहाने आप लोग भी मेरे साथ भारत घूमिए। भारत भ्रमण करने का प्रचार करते रहो, भ्रमण करते रहो। प्रभात बोलते हैं को साधु को बस भिक्षा याचन करने तक दरवाजे पे खड़ा रहना है, बाद में निकल जाना है। वैसे इस्कॉन में बस प्रसाद लेना है, अभी निकल जाना है। तो वाह, सुंदर है जगन्नाथ जी तो आइए हम सब भागवतम में प्रवेश करते हैं। तृतीय स्कंद 26वां अध्याय, आज 32वां श्लोक है। वो जो सृष्टि का निर्माण है वो कपिल मुनि देवहूति माता को पढ़ा रहे हैं। और तभी जब देवहूति माता, राकेश जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो देवहूति माता जो हैं वो पूछती हैं कि प्रभु, ये ईश्वर जो प्रकृति को इस्तेमाल करके सृष्टि करते हैं, ये कैसे करते हैं? तो पूरे सृष्टि का जो ब्रेकअप है, कौन से शक्ति किस शक्ति को उद्भूत करती है, प्रेरित करती है, और कैसे वो शक्ति जीव के ऊपर प्रभाव डालती है। तो जैसे हम लोग एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं ना, जैसे मॉडर्न साइंस में हम लोग, गर्भ है, गर्भ कैसे है भाई, तो कौन सा पेशी कहाँ जाता है, तो कैसे उसमें बच्चा बड़ा होता है, फिर 1 महीने में क्या होता है, 2 महीने में क्या होता है, 9 महीने में क्या होता है, बच्चा जब डिलीवर होता है तो क्या होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, वैसे भगवान का ये एम्ब्रियोलॉजी है। भगवान की प्रकृति जो है उसके अंदर सभी जीव जो है प्रवेश कर रहे हैं, और हमारा ये शरीर है वो एक एक मतलब अंदर का एक बॉडी है, वैसे उसकी तरह है। तो इस प्रकार से ये जो एम्ब्रियोलॉजी है, भगवान का जो क्रिएशन है, इस क्रिएशन के बारे में। हरे कृष्णा प्रभु। वाह, आज बहुत सारे वैष्णव का दर्शन हो रहा है। वाह, अरे वाह। हरि बोल। ये वाला सुन। हाँ भाऊ है का हरे तुमचा? हरे तुमचा कृष्णा भाऊ। प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरि बोल। ये देखिए, यहाँ वैष्णव का तो मतलब आज लगता है वैष्णव का पूरा। ये देखिए, बहुत सारे वैष्णव आ गए सोलापुर से। हरे कृष्णा। हरि बोल। हाँ, तो ऐसा नाव काय? माधव, कसा आहे रे बाळा? हरे कृष्णा। छोटा बच्चा है माधव, वो भी आया है। हाँ, हम लोग भी छोटे थे जब 20 साल के थे। 20 क्या है, तभी जाके भक्ति का वो मिला हम लोगों को। कि बच्चा पिछला जन्म से ही भक्त है, इसलिए वैष्णव के घर में मिला है, और प्रसाद खाएगा और प्रभुपाद की महिमा को बढ़ाएगा। अगला जनरेशन जो है ना, वो प्रभुपाद का ग्लोरी पूरा बढ़ाने वाला है। अच्छे से इसको पढ़ाओ, ठीक है? बड़ा हो जाएगा तो गीता अच्छे से पढ़ा दो। रेयर थे, बहुत रेयर है पूरे ब्रह्मांड में। एक माँ वैष्णव के घर में जन्म लेना बहुत रेयर है, बहुत रेयर। मतलब प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है, पर वैष्णव के घर में जन्म लेना असंभव। वो ले लिया तो समझने, वो साधारण जीव नहीं है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो। समाज असा करता भागवतम क्लास असतो, तो देतो मी। शेवटी आपण कीर्तन करू जगन्नाथजींसाठी। तो हमने देखा कि कैसे कपिल मुनि माँ को बताते हैं
कि भगवान की दृष्टिपात जब प्रधान में होती है, प्रधान यानी जो प्रकृति का अनमैनिफेस्ट स्टेट है, यानी फाइनल स्टेट जो होता है जिसमें सब जैसे होता है ना, अभी हम लोग कल रात को मैं बस स्टैंड में था एक जगह हुमनाबाद में, एक भी बस नहीं आ रहा है, मैं अकेला बैठा हूँ, मच्छर काट रहा है, कुछ कर ही नहीं सकते, कोई ना बस ना आ रहा है ना जा रहा है। लास्ट में एक ऑटो वाला बोला महाराज आपको हाईवे पे छोड़ देता हूँ, वहां से दूसरा बस में, बोला चलो। तो वैसे ही प्रधान है ना, उसमें कुछ नहीं है, शांति अवस्था है, लेकिन 3 गुणों का समन्वय है, यानी 3 गुण एक साथ जब आ जाएंगे और समान प्लेटफॉर्म में रहेंगे तो वो स्थिति प्रधान की होती है। जब वैसे स्थिति होती है तो उसमें जब भगवान का दृष्टिपात होता है तो उसमें काल शक्ति जाती है, और काल शक्ति से वो 3 गुण जो है एक्टिवेट होते हैं। काल का तरीका ही है, काल शक्ति का कार्य ही है कि वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन करती है। कोई भी शक्ति काल शक्ति है, कैसे पता चलेगा? अभी समझो ऐसा कोई चीज दिखता है आपको बाजार में, तो आपको मालूम है ये मोबाइल है, इसका मतलब क्या? ये मोबाइल क्यों है? ऐसे तो ये कांच है, प्लास्टिक है, ये मोबाइल इसलिए है कि इसको ऐसा करके हम किससे बात कर सकते हैं। अगर जिस ऑब्जेक्ट से हम दूसरे से बात कर सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मोबाइल या हैंडसेट या यही बोलेंगे, टेलीफोन। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल दिया था क्लास में कि एक ग्लास है पानी का और एक फ्लावर वास है, दोनों कांच का है, अंदर में एक में पौधा है एक में पानी है, दोनों में पानी है पौधा है, और कल मैंने आपको दिखाया भी था। तो पानी का ग्लास किसको बोलेंगे और फ्लावर वास किसको बोलेंगे? जिसके अंदर फूल है उसको फ्लावर वास बोलेंगे, जो पीने के लिए लायक है पानी और होल्ड करते उसको ग्लास बोलेंगे, है ना। तो इसलिए ऑब्जेक्ट दिखने में एक है, पर पर्पस क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उससे वो क्या है ये पता चलता है। तो सभी शक्तियां भगवान की है, तो सबको आप ब्रह्म या भगवान बोल दो तो भी चलेगा, परंतु जब अंदर आप जाओगे तो नजदीक जाओगे तो अलग अलग दिखेगा ना। हाँ? जैसे अभी आप फ्लाइट से ऊपर से जाते हो तो पूरा सोलापुर एक डॉट दिखता है, दिखता भी नहीं हो नीचे, नीचे आके दिखता है या शहर है, लाइट है, घर है, पानी है, फिर घर के अंदर जाओ तो ओ इसमें भी 4-5 घर है इसके अंदर कमरे है, इस कमरे में जाओ तो उधर इतना सब है। तो हर चीज में आप जाते रहोगे तो डिटेल मिलते रहेगा। तो भगवान की असंख्य शक्तियों का डिटेल है। तो काल शक्ति क्या करता है? कोई भी चीज जब क्रिएशन होगा और डिस्ट्रॉय होगा उसको काल बोलते हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए अभी यहाँ एक चादर है, इसको हमने रख दिया, हाँ अब ये रख दिया तो अभी तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन काल क्या करेगा, इसके अंदर जो स्वभाव है, ये जो बॉन्डिंग है धागों का कपड़े का, तो धीरे धीरे छोड़ देगा। और जब 100 साल हो जाएगा तो आप जब वापिस आओगे तो चादर नहीं बचेगा, धूल धूल बचेगा। मेरा गुरुकुल है, गुरुकुल में कभी कभी हमारा गाय है ना, वो इधर उधर बिंदास घूमता है, हमारे घर में भी रूम में भी घुस जाता है। तो ये मेरे रूम में एक गाय बैला था, फिर वो बाद में बाहर गया तो मेरे दरवाजे पे ही उसने ऐसे एकदम 2 जगह गोबर डाल दिया। मैं बोला जान दो गोबर है, कौन हिलाएगा, उसको ऐसे रख दिया मैंने। बस 3 दिन बाद वो मट्टी हो गया, वो मट्टी था नीचे, उसके ऊपर गोबर था, मट्टी हो गया। तो वो अपना स्वभाव ले आएगा बाहर। तो इस प्रकार से काल का काम है क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, वो 3 गुणों को तरंग में लाता है। और वो जब 3 गुण बाहर हिलने लगते हैं तो पहला सृष्टि में महत का निर्माण होता है, महत तत्व का, जिसमें सब कुछ है, जो भी हम अभी देख रहे हैं सोच रहे हैं सब उसके अंदर है महत तत्व में। और महत में फिर पहला बाहर आता है अहंकार। फिर अहंकार के अंदर जब सत्व का प्रवेश होता है और काल का प्रवेश होता है तो वो बन जाता है मन। और जब उसके अंदर रजोगुण का प्रवेश होता है तो बन जाता है बुद्धि। तो इधर तक हमने देखा था, उसका डिटेल्स भी हमने देखा था। अब हम सब प्रार्थना करके उसके आगे तमोगुण जब प्रवेश करता है तो क्या बनता है ये हम देखेंगे। सत्वगुण जाता है तो मन बनता है, इंद्रिय और इंद्रिय विषय बनते हैं। और जब रजोगुण जाता है तो बुद्धि बनता है, और उसमें बनते हैं कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, 5-5 10, ऊपर भी 10 इधर भी 10। अच्छा, इसमें ऐसा है कि मन का स्वभाव क्या है? एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट। ये जो शक्ति ऐसा करती है वो मन है, बात समझो। जैसे मन में क्या रहता है, मेरा छोटा बच्चा बोलता है ना मेरे को ये चाहिए, ऐसा करता है, लेकिन वो जब मिल जाता है, अब देखो वो गिरा पड़ा रहता है। मानसिक है ना, मेंटल, वो बच्चा है, वो मन में उसका आगे देख लो वो चाहिए, अब फिर फेंक दो। वैसे हम लोग भी जवान रहते बोलते हैं अरे मेरा बंगला बनाऊंगा, फिर जब 60 का हो जाता बोलते हैं बंगला वाला छोड़ो, अभी वृंदावन जाते भजन करते पूरा जिंदगी वो घर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अभी बाद में उनको ऐसा। हाँ, तो वैसे मन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। हम भी कुछ कुछ चीजें मन में आता है तो लेते हैं, फिर बाद में उसका कुछ मजा नहीं आता है, छोड़ देते हैं। मजा भी ज्यादा देर कितना देर रहेगा ना, थोड़ी देर के लिए रहेगा चला जाएगा।
तो मन का जो एनर्जी ऐसा करता है उसको क्या बोलेंगे? मन। अब बुद्धि क्या करता है? बुद्धि का काम है एनालिसिस करना और स्टॉक करता है डेटा को। आपने बोल दिया कि सोलापुर अच्छा शहर है, वो माइंड में आ गया। अब मन बोलेगा, मन देखेगा डेटा में क्या है, सोलापुर अच्छा शहर है, तो बोले काम करो हम लोग घूमने जाते हैं। मन का काम क्या है? एक्सेप्ट। फिर इधर क्या रे, मेरे को अच्छा ये नहीं मिला, रिजेक्ट। बुद्धि क्या करेगा? डेटा रखेगा। और मन क्या करेगा? उसको क्रिया, इंद्रियों को क्रिया में लगाएगा। ये बहुत टेक्निकल है, लेकिन अभी उसी सेक्शन में है तो क्या करेंगे हमने तो। उसके बाद कर्मेंद्रिय ज्ञान, बुद्धि क्या करता है? हमारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को दिशा दिखाता है। अब आते हैं तमोगुण में। आइए प्रार्थना करते हैं और भागवतम में पहले प्रवेश करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय के 32वें श्लोक में हम सब हैं। आइए। तामसाच्च विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यच उदितात् शब्दमात्रम् अभूत् तस्मान् नव स्तोत्रं तु शब्दगम्। When egoism in ignorance is agitated by the sex energy of the Supreme Personality of Godhead, the subtle element sound is manifested. And from sound come the ethereal sky and a sense of hearing. जब तामसी अहंकार भगवान के वीर्य काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश तथा उससे श्रवणेन्द्रिय उत्पन्न होती हैं। तो आप सबने देखा होगा कि सेकंड कैंटो में हमने यही क्रिएशन को पढ़ा था जो महत से चालू किया था। तो उसमें भी हमने देखा था कि कैसे पहले ध्वनि आती है, शब्द। हाँ, शब्द अनावृत्ति शब्दात, आवृत्ति शब्दात, शब्द से चालू होता है, शब्द में एंड होता है ये संसार। और वो शब्द कौन सा है? ओम। इसलिए ओम जो है इसमें क्रिएशन क्रिएट होता है। तो इसलिए इधर जो भी साउंड वाइब्रेशन है वो ओम का पार्ट है। अगर सब कुछ वाइब्रेट करोगे तो लास्ट में ओम निकलेगा। तो ओम जो है स्वयं भगवान है। तो ओम जो है, तो यहाँ कहा गया है कि वो शब्द पहले वो आता है। तो कैसे आता है? तो यहाँ कहा गया है जब तमोगुण जो है वो इग्नोरेंस से एजिटेट होता है, यानी तमोगुण अहंकार में जब तमोगुण का प्रवेश होता है, वो भगवान की काम शक्ति है। वही संसार में सृष्टि को देखो बनाते रहता है सबका। द सटल साउंड एलिमेंट ऑफ साउंड इज मैनिफेस्टेड। जो ध्वनि का जो एनर्जी है वो मैनिफेस्ट होता है और ध्वनि से फिर आकाश का निर्माण होता है। आकाश यानी स्पेस। अब ये कैसे जानते समझो, जैसे अभी ये घर है, घर तो अभी दिख नहीं रहा लोगों को, हमारे ऑडियंस को कुछ तो दिखाते हैं। हाँ, पीछे बीट बैग है ना, माता जप कर। देखिए माता, सिंसियर माता जी जप कर रहे हैं। बहुत। अब ये देखिए, ये बीट बैग इतना फूला फूला है, दिख रहा है आपको? तो एक्चुअली फूला फूला तो अंदर में हवा है, वो ठीक है, हवा तो बाहर भी रह सकता है। ये ऐसा भी करेंगे तो हवा बाहर आ जाएगा, हवा की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो इतना ये अंदर ये है जगह है ना, वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं अंदर में, हाँ? गुल्लक, हाँ कुठे गुल्लक आएगा? हाँ,
अरे वाह, बहुत ज्यादा है आप लोगों के पास प्रभु जी। गुल्लक है, देखो गौ माता के लिए गुल्लक। अरे वाह, आए श्री मायापुर गौशाला के लिए, वाह वेरी गुड। ऐसा हमारे गुरुकुल का भी गुल्लक देते रहना चाहिए सबको, ले जाओ भाई। हाँ, गुल्लक के पैसा भी मिलेगा। तो ये देखिए गुल्लक है। अब ये गुल्लक के अंदर जो है स्पेस है, स्पेस के अंदर एयर है, वाटर जाएगा वो अलग, पर एलिमेंट्स को स्थान के लिए स्पेस चाहिए। तो इसके अंदर स्पेस है। अब उसको आप वॉल्यूम निकालोगे तो आप ये कितना वॉल्यूम बनेगा, स्फीयर का फायर क्यूब ऐसा कुछ तो रहता है। हाँ नहीं, वो सर्कमफेरेंस होता है, अंदर स्पेस वॉल्यूम, हाँ फायर क्यूब। हाँ, तो अब ये जो है, ये वॉल्यूम जो है, ये तो हमारा मापदंड है, लेकिन इसको स्पेस बोलते हैं अंदर में। तो अब ये स्पेस है क्या? अब आपको अंदर में होल, अंदर जो है वो स्पेस दिखा। एक्चुअली ये जो एलिमेंट्स एक दूसरे को जुड़े हैं ना, ये भी स्पेस में है, उनके अंदर भी स्पेस है। तो वो एक्चुअली जब हीट आएगा ना, जब हीट दीजिएगा तो वो एलिमेंट्स और अंदर हो जाएंगे, तो स्पेस आपको दिखाई देगा। फिर ये थोड़ा सा हो जाए, जैसे हमारा शरीर है, तो शरीर है तो देखो ऐसा हम बोलते हैं 80 किलो का है, इतना है उतना है, ठीक है। लेकिन जब ये शरीर खत्म हो जाता है और जब उसको अग्नि दे देते हैं हम, तो क्या बचता है? इतना सा राख बचता है। तो एक्चुअली वही राख का एलिमेंट था जो जला नहीं, वही था पहले भी। उसके बीच में जल वायु अग्नि आकाश था। समझ में आया आपको? हाँ, तो ऐसा वो स्थित रहता है। जय हो गौ माता की जय। तो इसको बोलते हैं स्पेस। तो ध्वनि में स्पेस क्रिएट होता है, ठीक है। नॉर्मली लोगों को लगता है अरे क्या ये भागवतम वगैरह सब सेंटिमेंटल है। अरे ऐसा ऐसा साइंस दिया है ना, रेड़ा हो जाएगा जनता। अब तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने, इट appears from this verse that all the objects of our sense gratification are products of egoism in ignorance। हमारे तमोगुण से, है ना, हमारे नहीं, जो अहंकार के तमोगुण से ये जो भी इंद्रिय वस्तु दिखाई दे रहे हैं भोग के, वो भगवान ने के तमोगुण एनर्जी से बने हैं। It is understood from this verse that by agitation of element of egoism in ignorance, the first thing produced was sound। तो तम का अहंकार को टच करने के बाद क्या निकला? ध्वनि, ठीक है। विच इज सटल फॉर्म ऑफ ईथर, जो आकाश का सूक्ष्म रूप है। अब याद रखना, आकाश को भी रहने के लिए स्थान चाहिए, वो ध्वनि है, वो ध्वनि है। तो जैसे देखो, आपको पता चलेगा कि ये रूम में कितना वॉल्यूम है, कैसे पता चलता है? हम ध्वनि मारते हैं टंग, तो अगर बड़ा हॉल है तो आवाज कैसे आता है? हम लोग बोलेंगे गोविंद, तो आवाज गोविंद गोविंद, हम हरि बोल, तो हरि बोल। उसे समझते थे गोल वाला आकार है कि लंबा वाला आकार है। आवाज आया और उधर ही खत्म हो गया तो समझने का दीवार बहुत नजदीक है, मतलब। तो कैसे पता चला? साउंड, साउंड स्पेस को डिग्नी मेजर कर लेता है। हवा नहीं करेगा, हवा में खुशबू बदबू आएगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कितना बड़ा हॉल है। पता चलता है क्या? जो बहुत बड़ा हॉल है, या कभी कभी दिखाते हैं ना वीडियोस, गुम्बट है बहुत बड़ा, उस गुम्बट में मतलब आप जाके आवाज देते तो, या महाबलेश्वर में क्या कौन सा पॉइंट है वो? हाँ, बीजापुर में है, 7 बार आवाज आता है। हाँ, प्रभु जी बता रहे हैं यहाँ बीजापुर में एक स्थान है, वहां पे 7 बार आवाज आता है करने से। तो अगर आप जैसे महाबलेश्वर में एक पॉइंट है, उधर आप कुछ बोलते हैं ना, उल्टा आवाज आता है, उधर से आवाज देता है, ऐसा है। तो अब ये स्पेस, ये कहाँ जा रहा है? ये स्पेस में आप ध्वनि से उसको टेस्ट करते हो। अगर इसका मतलब स्पेस को रहने के लिए क्या चाहिए? ध्वनि का आधार है। तो यहाँ कहा गया है कि द साउंड विच इज सटल फॉर्म ऑफ ईथर, यानी ईथर का जो हर एक चीज का ना पीछे एक फॉर्मेशन होता है। जैसे एक पेड़ है, तो पेड़ एक बीज के अंदर होता है, बराबर। आप बोलते हैं कि हमने केमिस्ट्री और हमारा एलिमेंटल साइंस एडवांस हो गया। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, एक बीज बना के दिखा दो अपने लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में जाओ, जो भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जितने एसिड चाहिए, बेस चाहिए, जोड़ जाड़ दो, जितना कार्बन कंपाउंड चाहिए, सब जितना हमने पढ़ लिया आज तक, हीलियम, बीलियम, डेलियम, मोलियम, सब लगा दो। अब मेरे को एक बीज बना के दे दो, आज के बाद सब छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारा भक्त हो जाऊंगा साइंस का। लेकिन साइंस आज तक नहीं बना है। साइंस आज तक ऐसे वो मशीन बना पाया है क्या? एक साइड से घास डाला, दूसरे जगह से दूध बनाए, कोई मशीन? भगवान का मशीन कैसा है?
शाम को घास खाता है, दूसरे दिन दूध दे देता है। तो मॉडर्न साइंस कितना भी अपने को बूस्ट कर लो, वी नो एवरीथिंग नाउ, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी तो एडवांस हो गया, मतलब आदमी तेजी से जा तो सकता है, लेकिन जाएगा किधर ये उसको पता नहीं। ये तो चलो मेरा प्रभु जी से फैमिली से थोड़ा संबंध है तो चलो, पर मैं रुक भी गया, तो क्या रहा, फास्ट तो आ गया मैं बड़े वॉल्वो में, पहुंचेगा किधर, बस स्टैंड पे, क्या करेगा, कुछ नहीं। तो आजकल लोग गति में तो जी रहे हैं, पर सोशलिज्म वो सब कुछ है नहीं, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन ने सिर्फ एक पार्ट पकड़ा जीवन का। उसने मन की शक्ति, जैसे इसमें देखो क्या है, मन की शक्ति है, बुद्धि की शक्ति है, इन शक्तियों को निग्लेक्ट कर दिया। इमोशनल साइंस, एक बच्चा है देखो, क्रिमिनल, जितने भी क्रिमिनल आपको बाजार में दिखते हैं, इनको बस बैठा के इनका इतिहास निकालने का, इनको दो ही चीजें रहती है, एक तो माँ बाप नहीं रहते या किसी ने इनको संस्कार नहीं दिया रहता, आज जो मौका मिला उसको सही मान के वो लोग काम करते, तो उनके लिए मर्डर, क्राइम, लूटना कोई है ही नहीं उनके लिए। उनको समझा दो, हाँ हाँ बोल के फिर जाके वही करेगा वो। दूसरा, जिसका माता पिता संस्कार ही नहीं दिया, या जिसका माँ बाप लड़ाई करते रहा, बेटे को एकदम वो रहा, तो फिर वो जाके कुछ ना कुछ तो मेंटल डिस्टर्बेंस कर लेता है। इसलिए पहले में क्या होता था, एक हायरार्की होता था, अपना पिताजी अपने पिताजी को नहीं कुछ बोलता था, हमारा पिताजी अपने पिताजी को उल्टा नहीं बोलेगा, उन्होंने डांट दिया तो भी वो जी बाबूजी, जी बाबूजी, हाँ हाँ हो बाबा, हो। तो ये बेटा देखता था, अरे अपना बापू तो अपने बापू से तो डरता है, तो मुझे भी डरना चाहिए, हाँ हाँ ठीक, तो भी डांटेगा, ऐसा करो नको, हाँ 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 हाँ, देखे ए म्हाताऱ्या, तो बोले रुक, तू भी म्हातारा, मैं तेरे को बोलूंगा। तो ये एक साइकिल ऑफ डिसरिस्पेक्ट चालू हो जाता है। तो मॉडर्न साइंस एलिमेंट्स, तो कपड़े तो उसको अच्छे पहना दिए, पर मन में क्या क्या संस्कार होना चाहिए नहीं दिया, इसलिए मॉडर्न साइंस इसलिए फेल है। इसलिए प्रभुपाद जी जाके सबको जीत के आ गए, सब साइंटिस्ट लोग की ड्यूटी बन गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो ईथर है उसका सटल फॉर्म साउंड है। इट इज स्टेटेड ऑल्सो इन वेदांत सूत्र दैट साउंड इज द ओरिजिन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल पोजेशन एंड दैट बाय साउंड वन कैन ऑल्सो डिसॉल्व दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला ना, अनावृत्ति शब्दा, यानी ये जो भी क्रिएशन है वो साउंड से हुआ। देखिए कई बार हम लोग जब भी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं ना, तो आप किसी को पूछिए, बोले क्रिएशन कैसे बना, तो बोले साउंड से। किसी को पूछे, बोलेगा महत तत्व से। किसी को बोले नहीं भगवान से। किसी को बोलिए नहीं हमारी इच्छा से। एक्चुअली सब सही है, बस क्वेश्चन है कि वो कहाँ तक देख पाता है। लाइक किसी के पढ़ाई में यहाँ से चालू किया है क्रिएशन, तो उसको फाइनल क्या दिखता है, साउंड, ओम, जो अल्टीमेटली भगवान है। लेकिन जो उसके आगे जानता है, जैसे कपिल मुनि खुद नारायण भगवान है, वो जानते हैं, तो वो पीछे बता रहे कि कौन से गुण से क्या मिला तो ये भी आया। अंत में केवल जब तक भगवान तक नहीं पहुंचते, पर्सन एज अ पर्सन भगवान तक, तब तक उनके पीछे कोई क्रिएशन है, वो अनादि है, उसके पीछे क्रिएशन एंड हो जाता है। तब तक सब कुछ ना कुछ में आया है। जब काल प्रवेश कर रहा है उसके बाद सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो, अगर काल के पीछे आप कुछ ट्रैक नहीं कर सकते। उसके बाद भगवान की इच्छा आती है, एंड देयर इज वेयर, फिर उसके पीछे जा नहीं सकते ना, क्योंकि काल खत्म हो गया। अब काल उसके बाद ही आ रहा है। जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान कितने पुराने हैं, हम अनादि बोलते हैं, है ना। तो कोई बोलेगा नहीं अनादि ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स बताओ, ठीक है, हम ब्रह्मा जी तक को गिन सकते। क्यों, सूर्य है तो सूर्य की गति से साल, दिन, साल ये सब होता है, तो हम बोल सकते हैं 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स ब्रह्मा का आयु है। अब ब्रह्मा का आयु जब खत्म हो तो ब्रह्मांड अंदर चला, तब काल भी तो खत्म हो, तो दिख नहीं रहा, सूर्य तो है, गिनेगा क्या। अब आते जब भगवान सांस छोड़ दे फिर क्रिएशन आता है। ऐसे कितने सांस ले रहे छोड़ रहे हमको पता भी नहीं, और काल उधर से आता, तो गिनती अब काल में आए हुए चीजों का कर सकते हो। तो काल डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन के बीच में काल है, लेकिन उसके पीछे जो है वो काल आपको है ही नहीं, मतलब वो मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा है, तो गिनोगे कैसे, खत्म। इसलिए भगवान अनादि है, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। तो वेदांत सूत्र में कहा गया अनावृत्ति शब्दात और आवृत्ति शब्दात, सब कुछ क्रिएट भगवान के शब्द से हुआ और फिर सब उसी में समाहित भी हो जाता है। जब यही क्रिएशन फिर वाइंड होता है, जैसे मकड़े का जाल है, वो क्रिएट हो गया, फिर वो मकड़ा उसको फिर अंदर ले लेता है, वैसे ये डाला है फिर वो अंदर ले लेता है ना। जैसे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग करते हैं ना, साल भर का पूरा हिसाब रहता है, आज 31 मार्च हो गया, उसके बाद तुम कुछ भी पाप करो पुण्य करो अगले साल में देखा जाएगा। हिसाब किताब उसके पहले का देना है हमको, उसके पहले का हिसाब किताब देना है, आगे तुम जो करना है करो। वैसे भगवान का एक क्रिएशन है, क्रिएशन मैनिफेस्टो, अब तुम जो करना है कर लो,
फिर अनमैनिफेस्ट हो जाएगा, फिर जीव जो है अंदर ऑफिस घर में जाएगा, फिर प्रवेश करेगा, फिर जाएगा, ऐसा है। ये देखो यहाँ आ गया, मैंने बोला था वही आ गया, अनावृत्ति शब्दात मीन्स लिबरेशन बाय साउंड, बाय साउंड, सब कुछ ध्वनि से। द एंटायर मटीरियल मैनिफेस्टेशन बिगेन फ्रॉम साउंड एंड साउंड कैन ऑल्सो एंड मटीरियल एंटेंगलमेंट इफ इट हैज अ पर्टिकुलर पोटेंसी। जो पूरा मैनिफेस्टेशन है ये ध्वनि से चालू हुआ और वो उसी से अंत भी होगा। द पर्टिकुलर साउंड केपेबल ऑफ डूइंग दिस, आपको मालूम है जैसे हम लोग मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस यानी एक रेजोनेंट होता है, उस रेजोनेंस के उसको अब कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट नहीं बचता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण देना, गाड़ी चलाते ना हम लोग, गाड़ी हाईवे पे, तो उस ऑब्जेक्ट का एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता है, टोटल फ्रीक्वेंसी होता है, उसको उसके साथ मिला दिया तो धर करके वाइब्रेट होगा वो। तो जब वो 10 के स्पीड में होता है चलता है 20, 50, 60। अगर वो पुराना गाड़ी है और आपने 150 का लिमिट घसा दिया, फिर देखना वो आपके मतलब गाड़ी रास्ता है, आप भी है, कुछ नहीं प्रॉब्लम, लेकिन वो बूम हिलने लगता है, सब कंट्रोल के बाहर जाता है। क्यों? वो उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे आप वो टोंग मारोगे और दूसरा ऑब्जेक्ट को सामने लाओगे, उसका और उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो उसको टच कर वो भी वाइब्रेट हो जाएगा। और नहीं है सेम तो कुछ नहीं हुआ, टंग टोंग खत्म। वो ट्यूनिंग फॉर्क लेते थे ना बचपन में, टोंग, उसको रेजोनेंट जितना फ्रीक्वेंसी उसको लगा दो वो वाइब्रेट होने लगेगा। वैसे ही यहाँ कह रहे हैं कि ये क्रिएशन या क्रिएशन के जो एलिमेंट्स हैं वो ध्वनि से हैं, इसलिए मंत्र जब हम गाते हैं ना तो मंत्र से आप सिस्टम कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए ये जो बहुत सारे योगी लोग होते हैं ये वो चीज जानते हैं, उसका अभ्यास भी करना पड़ता है, यानी कि सिर्फ पता होना चाहिए। हाँ, तो वो जब आप करते हो, इसलिए जब आप ओम चैंटिंग करते हो तो आप फाइनल क्रिएशन की एनर्जी से सभी एलिमेंट्स में आपका कंट्रोल आ जाता है। हाँ, अब अगर रोज ओम चैंटिंग करोगे तो सभी एलिमेंट्स का कंट्रोल आ जाएगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, ओम का ध्यान करते हैं ना, जितने भी योगी होते हैं तो क्या करते हैं, ओम का ही जाप करते हैं। हाँ, लेकिन अब आप बोले प्रभु जी हरे कृष्ण छोड़ देना है क्या? ओम से आपको भाव नहीं मिलेगा, जो कृष्ण प्रेम है वो काल के बाहर है तो वो प्राप्त करना है तो आपको, इसलिए गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वो गोलोक का प्रेम धन है, वो इस ओम के क्रिएशन से भी ध्वनि नहीं है, वो ऊपर गोलोक से आया हुआ है, वो एक्सक्लूसिवली भगवान की इच्छा से नीचे आता है महामंत्र। राधा रानी का जो एग्जिस्टेंस है, इसको ना छोटे ग्लास में देना, ये घड़ाघड़ी गिर जाएगा हाँ, तो ये जो राधा रानी का नाम है ना, ये आप डायरेक्टली नहीं ले सकते, वो तब आता है जब स्वयं राधा रानी इच्छा करती है, तभी वो नाम नीचे आता है। तो इसलिए भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम लोग को महामंत्र मिला है, वो साधारण नहीं, इसको चीपली नहीं लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जप करना चाहिए। तो ये यहाँ कहा गया, the entire material manifestation began from sound and sound can also end material entanglement. ये जो पढ़ लिया, the particular sound capable of doing this transcendental vibration हरे कृष्णा, यही ध्वनि हमको मुक्त करा सकता है, वही प्रभात बोल रहे हैं, यही साउंड वाइब्रेशन जो है हरे कृष्णा। आप देख लो, अब आप बोलोगे प्रभु जी ये सब हमको मन गढ़ंत कहानी लग रही, ऐसा बोल सकता है ना कोई? हाँ, ये मैं बता रहा था कि कोई बोलेगा नहीं, अब आप बोलेंगे यहाँ आम का पेड़ है, कैसे पता चलेगा? चलो बाहर से कुछ भी हो सकता है, जब आम आएगा ना, अरे भाई तब तो बोलोगे ना आम का पेड़ है। चलो दिख नहीं रहा साल भर, अब नहीं विश्वास करो, ठीक है, जब वो गर्मी का सीजन आया, आम आया, पीला पीला पका, खा के देखा आम का टेस्ट है, अब तो कबूल करो कि वो आम है। नहीं समझे? अगले साल वो नीम नहीं बनने वाले, वो आम है तो आम ही है, जब वो खत्म होगा तो खत्म होगा। वैसे ही चलो आप बोलते हरे कृष्ण मंत्र, नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप लेके तो देखो, जिन्होंने भी लिया उनको खुद नहीं पता चला कि वो ड्यूटी कैसे बन गई, कैसे उनका हरि में चिंतन। अरे संसार में हर आदमी स्वार्थी होता है, हर जीव भोगी है। हम जिस भिखारी पे दया भी कहते हैं, दे
वो तभी मजबूर है तो आप दे रहे हो, उसको मौका मिलने दो, वो पाप करेगा फिर। कभी कभी किसी को आंख कान नाक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है, बोले मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान ने इसलिए किया कि तूने कुछ तो किया है उसका गड़बड़। अब वो सबक सीखो और अच्छा बनो। उसको आप आंख दे दोगे, ब्लड बैंक से ब्लड भी दे दोगे। हम लोग बोलते हैं रक्तदान कर, चलो रक्तदान किया, वो कोई पापी को मेरा रक्त क्यों जाना चाहिए? वो 2 मर्डर करेगा, मेरे को भी पाप लगेगा। उससे अच्छा जितना रक्त है संभाल के रहे और यूज कर। अगर आप रक्तदान नहीं करोगे ना तो पाप कम हो जाएगा। आदमी देखेगा भाई जोर से गाड़ी मत चला, उड़ा फुड़ा तो रक्त मिलता नहीं आजकल, तो बोलेगा भाई आराम से चलाओ। उसको मालूम है सब मिलेगा, मेरे बाप का पैसा ऐसा हो जाएगा, तो फिर और पाप करेगा। तो आपके रक्तदान से पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको ही देखो। हाँ? मैं मर जाऊंगा तो मेरे ऑर्गन से डोनेट करूंगा। अरे नाना की टांग तेरे ऑर्गन से तेरा कुछ नहीं हुआ, उसका क्या होगा? और वो ज्यादा से ज्यादा कौन लोग लेंगे? जो जिनके पास पैसा है, जो इधर उधर से कमाए, वही लोग लेंगे। जो एक्चुअली जिसको जरूरी हो तो उसको तो पहुंचना है नहीं तुम्हारा आंख कान नाक। तो हमको लगता है तो ये जो क्रिएशन है इसमें जो ही आप हरे कृष्ण या भगवान का नाम लेंगे, हाँ जितने भी थे श्री संप्रदाय में रामानुचार्य ने ओम नमो नारायण का बात का, इसमें भी तो आया था ओम नमो नारायण। ओ सॉरी, मुकुंदमाला स्तोत्र पढ़ने इसमें नहीं है। मुकुंदमाला स्तोत्र में पूरे शेखर बोलते हैं कि हे जीव ओम नमो नारायण गाते रहो। ओम नमो नारायणाय, नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ऐसा कहते हैं सिर्फ 3 बार ओम नमो नारायण बोल लेने से वो सीधा वैकुंठ जाता है सीधा। ही कैन नॉट लिव हियर एनीमोर। इसलिए बोलवा लिया क्या सर, अकाउंट्स बुक लेके चलने का उधर उधर ही ऑडिट करेंगे बैठ के भगवान के साथ। तो वो बेचारा बोल रहा मैं गलती से बोल दिया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा हूँ, इसे बोलता मैं अनाड़ी हूँ तो ठीक था। तो मुझे सुबह से ऐसे मजाक क्लास में किसी को ऐसे टारगेट लेके सिखाना पड़ता है। ओम नमो नारायणाय। तो वैसे ही हरे कृष्ण, हरे मतलब हे अंतरंगा शक्ति, हे राधा रानी, और कृष्ण मतलब कृष्ण। अच्छा, हरे कृष्ण मंत्र का खासियत क्या है? ये ध्वनि और भी पर्सनल है, क्योंकि बाकी मंत्रों में चतुर्थी लगती है, नारायणाय, गणेशाय, गणपतये, गणपति का गणपतये नमः, शिव का शिवाय, ओम नमः शिवाय, महालक्ष्मी, लक्ष्मी का लक्ष्मी, चतुर्थी। तो चतुर्थी में क्या होता है? चतुर्थी में जिसको आप चतुर्थी बोलते हो उसको प्रणाम, ऐसा हम कहते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ हरे कृष्ण है, इसमें तो प्रणाम प्रणाम भी नहीं है, इसमें संबोधन है। जैसे हम लोग घर में बोलते हैं ना, ए पोरा इकड़े ये, या हमारा कोई बड़ा होता है, ओ बाबा इकड़े, हाँ बाबा यही नमः करने की जरूरत नहीं है। अरे अपना बापू है या अपना होता है ना कोई, या वो उसके फादर ही बोलते हैं मेरे को नाम से पुकार, वो खुद बोल रहे हैं। तो ऐसे कृष्ण बोलते हैं मुझे मेरे नाम से पुकारो, अच्छा लगता है। तो संबोधन कारक शब्द है। हरे मतलब हरा धातु का संबोधन हरे होता है। कृष्ण तो कृष्ण भी नहीं है, कृष्णम भी नहीं है, कृष्णाय भी नहीं, कृष्णेन भी नहीं है, ये है कृष्ण। कृष्ण मतलब संबोधन कारक है। सोचो हम भगवान को पुकारते कृष्ण, मतलब हमारा संबंध है, हमारा संबंध है, तब वो अधिकार मिलता है हरे कृष्ण बोलने का। तो कहा गया है कि जो हरे कृष्ण मंत्र है ये करने से ये जितने भी एलिमेंट्स है तो भगवान के अंडर है, तो आप इसको ट्रांसेंड करके निकल सकते हो, मुक्त हो सकते हो, वैसा कहा गया है। और एंटेंगलमेंट इन मटेरियल अफेयर्स हैज बिगन फ्रॉम मटेरियल साउंड, क्योंकि इसी साउंड से हमारा मटेरियल अफेयर चालू होता है, अफेयर है नहीं, ये संसार का काम। नाउ वी मस्ट प्यूरिफाई दैट साउंड इन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब उसी से हमको निकलना भी है अभी, जिसकी वजह से हम फंसे वो सब निकलना है, तो इसलिए स्पिरिचुअल साउंड चाहिए। Now we must purify that sound in spiritual understanding. There is a sound in the spiritual world also. और इसलिए आध्यात्मिक साउंड से वो आध्यात्मिक जगत का एनर्जीज होते, तो उधर का साउंड अगर हम ले लेंगे, आप चले जाओ ना तिरुपति में, आप सुबह सुबह जब जाते हो, आप अगर दर्शन के लिए जाते हो तो कितना सुंदर हो जाता है। दिन भर भी जाओ, ओम नमो नारायण, ऐसा लगता है उधर ही बैठे रहो। लाइन में भी लगे रहते हैं, खिचड़ी मिलता है, उपमा मिलता है, दूध मिलता है, टॉयलेट बाथरूम पीछे रहते ही है, वो लॉक करके रख देते हैं, ओम नमो नारायण। वो 4 घंटा लाइन में भी लगाते, कुछ नहीं होता हमको।
ऐसा हमको 1 मिनट भी इधर उधर हो गया तो कितना हम लोग बोलते हैं ट्रेन टाइम पे नहीं, फ्लाइट टाइम पे नहीं, ऐसा टाइम पे नहीं। वहाँ 4-4 घंटे लोग लाइन में रहते हैं, ओ नमो नारायण। तो पता चलता है ये कैसे स्पिरिचुअल साउंड वाइब्रेशन आपको काल का भी वो हटा देता है। इसीलिए जो लोग भी जप करते हैं या कीर्तन करते हैं उनको पता ही नहीं चलता, काल का प्रभाव ही नहीं होता उनके ऊपर। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, सततम वो निरंतर भजन करते हैं। अर्जुन वो मेरा ना वो उनको समय ही नहीं पता चलता है। आप देखो, आप जप करते हो, कीर्तन करते हो, तो कब टाइम के आपको पता नहीं चलता है। अगर आपका मन उसमें लगा है तो, जबरदस्ती बैठा है तो अलग चीज है, बैठा है तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, आपका मन लगाना पड़ेगा। हाँ? जैसे हमारे वारकरी संप्रदाय में देखो क्या करते सब, चल के जाते 18 दिन, सर पे तुलसी लेके जाते, माता जी लोग तुलसी लेते, एक ही एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हाथ में, सर में ऐसे लेके जाते हैं। कहाँ सोएंगे, कहाँ खाएंगे, बारिश आएगा, धूप आएगा, कोई लेना देना नहीं। अब मुख में इतना ही रहता है, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। आहा, वो 3 शब्द बोलते बोलते चले पहुंच जाते, वारी से पंढरपुर पहुंच जाते। हमको लगता है थक गए वक गए, उनका आत्मा इतना वो दिव्य स्तर पे रेजोनेट हो रहा होता है कि ये शरीर को कोई मतलब ही नहीं बनता है। समझे, जैसे हमको कुछ मन का काम किया हमने, तो हमारा ज्यादा हम लोग इतना फिर पैसे का नहीं सोचते, फिर बोला अरे इधर रॉक डांस होने वाला है, किसी को रॉक का वाला ले 1 लाख रुपए, मेरे को भी डांस करना, पता नहीं चलता है। वैसे रेजोनेंस जो है वो आत्मा के स्तर पे जब होता है वो तब होता है जब नाद ब्रह्म होता है, यानी नाम का जब आप कीर्तन करोगे। तो इसीलिए कलयुग में कहा गया है नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन ही महाप्रभु ने चालू किया। तो नाम संकीर्तन जब आप करोगे तो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा, काल एक्स्ट्रा है ना, बात समझो, अभी भी टेक्निकली समझा रहा हूं आपको। भगवान है, काल है, भौतिक ध्वनि है, ओम से फिर भौतिक पदार्थ, ओम भौतिक, उस ध्वनि से भौतिक सृष्टि होती है। आप इधर फंसे हो, भौतिक कितना भी ध्वनि करोगे तो इधर की चीजों को अट्रैक्ट करोगे, निकलना है तो ओम करोगे तो इस धातु से ट्रांसेंडेंटल हो जाओगे, पर फिर भी भगवान नहीं मिलेंगे डायरेक्ट अभी तक, क्योंकि अभी तक उनसे संबंध नहीं बना ना 1 to 1। लेकिन भगवान का वैकुंठ का ध्वनि अगर तुमको मिल गया, इसलिए पहले ना गुरु मंत्र लेना बड़ा चीज होता था। आजकल मस्करी करते हैं लोग दीक्षा लेके, पहले लोगों को साल साल लग जाते थे, और मंत्र मालूम भी है तो तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम डायरेक्ट बोलोगे उसे कोई मतलब नहीं। ध्वनि वो गुरु कृपा से ही टच होता है ना, वो जैसे वायर है, तो इधर कोई वायर गिरे तो जरूरी नहीं करंट है, लेकिन अगर सॉकेट में लगा है तो टर होगा उसका, समझे ना। लेकिन वैसे ही ध्वनि जब गुरु देते थे तो कान में मंत्र देते, वही मंत्र देते थे, कोई नया नहीं आता था, ओम नमो नारायणाय, बस। उसके बाद व्यक्ति उसको अंदर में रखते हुए जप करता था, कीर्तन करता था, वो उस लेवल को पहुंच जाता था। आज मैं सोलापुर में हूं, मैं ये परिवार को नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मतलब एक यूट्यूब ने मेरे को जानते, मतलब जैसे वो यूट्यूब वाला हो गया ना, ऐसे 1 to 1 तो मेरा स्वभाव थोड़ी जानते हैं, मैं नालायक भी हो सकता हूँ, मैं बोलता हूँ नहीं, अच्छा अच्छा ड्यूटी आप माता जी मिले थे ना किधर, तो वृंदावन में, राइट, तो तिरुभाव था, उसमें मैं आया था। उसमें मैं क्या हुआ कि सब सीनियर लोग आगे से जा रहे थे, पर मेरे को ना अच्छा नहीं लगा कि अब मैं भी नॉर्मल लोगों के इसमें चला गया, ए प्रभु जी इनको धक्का मत मारो मैं प्रोग्राम का सुनते, बोला ठीक है ठीक है। अंदर गया तो मैं नॉर्मल लाइन में, तो नीचे वाला मेरे को चढ़ने नहीं दे रहा था, मैंने एक ड्यूटी बोला उसको बोल मैं उसको सेवा से हटा दूंगा, मैं ऊपर जा रहा हूँ मेरे को नहीं रोकने का तो दूसरे जो ड्यूटी तो मुझे पहचान देते बड़े, उन्होंने ऊपर ले लिया, दर्शन किया महाराज जी का। तो जब आप ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन लेंगे तो क्या होगा, आपका कनेक्शन कहां बन गया देखो, इधर से सीधा इधर। तो और दूसरा खासियत क्या है मालूम है, मैंने ये पहले भी बोला, ऑनलाइन लोगों को पता है, आप लोगों को, आप लोग हैं बेटे इसलिए बता देता हूं। अन्य मंत्रों में जो कान में आ रहा है आपको और जो मिल गया है, अन्य मंत्रों में और हरे कृष्ण मंत्र में क्या फर्क, क्यों उसको महामंत्र कहते हैं मालूम है क्यों? बाकी मंत्र जो है नियम सबको नहीं, नियम आप ओम नमो नारायण में कभी राम का नाम भी कभी भी ले सकते, श्री राम जय राम, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, नाम भगवान का कभी भी आप ले सकते। एक्चुअली बाकी जितने मंत्र मैंने जैसे बोला क्या है, इसमें ऐश्वर्य भाव है,
नहीं तो उसमें चतुर्थी है, यानी नमस्कारम है उसमें, ये अपना है। अच्छा, दूसरा इसको महामंत्र इसलिए कहते हैं कि ये सभी भाव को एक ही मंत्र प्रेजेंट करता है। बाकी सब में जैसे ऐश्वर्य भाव है, वात्सल्य भाव है। अब जैसे उधर के पुष्टि मार्गी करते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हैं, तो उसमें समर्पण है, आत्मनिवेदन है, शरणम मम, मैं आपके शरण हूं। तो उसमें क्या कर दिया, उसको अभी भी भगवान बना के रखा आपने, तब आप शरण ले रहे हो। लेकिन या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे वासुदेव, इस सृष्टि के संचालक, आपको मेरा नमस्कार है। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में, अच्छा ये सब मंत्र आप एक स्टाइल से गा सकते हो, एक ही पैटर्न में, दूसरा नहीं है उसको कुछ। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र आप कैसे भी गा सकते हो। हाँ, आप दुखी हो तो भी गा सकते हो, और उसका एक मूड है, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, फिर आप बहुत खुश हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अचानक से आप, तो जितने भी रस है उन सब रसों को महामंत्र प्रेजेंट कर देता है। लेकिन बाकी में एक ही रस होता है, ऐश्वर्य होगा, वात्सल्य होगा, माधुर्य होगा, कुछ एक ही होगा। लेकिन महामंत्र में सब है, ऐश्वर्य भी है, आपको ऐश्वर्य भी चाहिए तो उसमें आ जाएगा वो, इसलिए महामंत्र कहते हैं हरे कृष्ण। इसलिए हमको जो मिला है उसको चीपली नहीं लेना चाहिए, हमको हमेशा सोचना चाहिए प्रभुपाद जी की कृपा है, हमने भी कुछ जरूर अच्छा काम किया होगा कि महामंत्र मिला है। अब देखो ये जो ध्वनि आया ना, इसे इमीडिएटली क्या हुआ, मन में करुणा जाग गया, दादी के, माँ के, पिता के, वो ध्वनि रहे तो कोई दिक्कत नहीं। वो जो ध्वनि है, ये जिस भी घर से ऐसा ध्वनि आएगा तो हमारे मन में क्या आ जाएगा, करुणा, अरे के बच्चा रो रहा है। तो हर ध्वनि के साथ एक रिएक्शन जुड़ा हुआ है, वही ये क्रिएशन में है। और ओम सुपर ध्वनि है, उस ध्वनि का पार्ट बाकी ध्वनि है। मैं जो अभी जो बोल रहा हूं आपसे, तो मैं जो बोल रहा हूं तो कंठ से आवाज वो निकल रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखना, मेरा मन का इसमें शक्ति है। जैसे आपने मुझे बुरा बोल दिया, क्या बोल तुम्हें, देखो आ गया, सब आ गया ना इसमें, वही आवाज बोला, असं का बोलले तुम्ही मला, इतना ही बोलना है मुझे। मैं ऐसे बोल सकता, असं का बोलले तुम्ही मला, लेकिन मेरे को दुख हुआ आपके बोलने से, आपने कुछ ऐसे दुख बोल दिया, तो मेरा मन क्या हो गया, खिन्न हो गया। तो मेरा आवाज कैसा निकला, खिन्न था, वो दब गया, मेरा कोड वोड सब दब गया अंदर का, और नाक भी ऐसा सिंक्रोनाइज हो गया, वो ध्वनि ऐसा, उसका अलग इफेक्ट होगा। नहीं नहीं प्रभु जी ऐसा नहीं हो, आप ऐसा गलत मत समझो। आप क्लैरिफिकेशन में आ गए, आपका माइंड क्या था, अरे प्रभु जी को बुरा लग गया, मुझे भी बुरा लग रहा है उसके बाद, अरे मेरे को इस गिल्ट से दूर होना है। तो आपका मन अब इंप्रेशन मारने में, नहीं प्रभु जी एक्स्ट्रा बोल रहे हैं आप, नहीं प्रभु जी आप ऐसा होता है, नहीं प्रभु जी हम आपको कुछ नहीं बोले, ऐसे बोल सकते हैं आप। लेकिन आप नहीं 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 अरे प्रभु जी ऐसा बुरा मत मानो, इमीडिएटली क्या होता है। तो इसलिए सिर्फ ध्वनि नहीं होता, ये जो नीचे सब है, अब इसको मिक्स करके फिर ध्वनि निकलेगा, वो हमारा डायलॉग्स है, समझ में क्या अकाउंटेंट। हाँ मैं ये कह रहा था, जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते, बता रहा था तभी हमारा इसका बच्चे का, अब हम एक दूसरे को नहीं जानते टेक्निकली, मतलब ऐसे घरेलू तो नहीं जानते, बचपन से नहीं जानते। आप ध्यान से देखो, आप हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो, प्रभुपाद यही बोलते थे अपने डिसाइपल्स को, प्रभुपाद हम आपका संग नहीं ले सकते, बोले यू चैंट हरे कृष्णा वेरेवर यू आर एंड यू आर विथ मी। आप जहां भी हो हरे कृष्ण मंत्र जप करो, मैं तुम्हारे पास हूं। प्रभुपाद सिर्फ टेंपल में नहीं है, प्रभुपाद टेंपल में है, क्यों है, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, हरे कृष्ण कीर्तन हो रहा है, तो प्रभुपाद है। हरे कृष्ण बंद कर दोगे तो फिर वो मंदिर नहीं बचेगा, फिर तो एक डुमडाम टाइप कुछ बन जाएगा, कबूतर आएंगे खाएंगे उधर टट्टी करके चले जाएंगे। जहां भी नाम है वहां हरे कृष्ण मंत्र है, वहां प्रभुपाद है। तो आप कहीं और जप कर रहे थे, मैं कहीं और जप कर रहा था, आपने देखा कि हाँ ये एक प्रभु जी है, मुझे भी लगा हाँ ये लोग भी प्रभु जी है, लोग भी भक्त हैं, जुड़े हैं, फिर कहीं ना कहीं कनेक्शन बन गया, तो आत्मीयता है। मैं तो कल रात को तो ऐसे लगा मेरा ही घर है। प्रभु जी सामने घर मिला, अपना ही घर है। तो बेचारे किसी ने मतलब खाली कर दिया रूम, मैंने बोला कोई बात नहीं। तो ये अपने लिए, ये अपने के लिए लोग करते, दूसरे के लिए ऐसे थोड़ी खाली करते। बोलते हाँ ठीक है प्रभु जी आप होटल में रह लीजिए, आपका चाहिए तो मैं भाड़ा कर दूंगा। अपनापन है, तो वो अपनापन किधर से आया, पहचान तो कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट फोन पे बात हो लेकिन कभी मिला भी नहीं था मैं। लेकिन आत्मीयता होती है, वो आत्मीयता कहां से आया, महामंत्र से आया। क्योंकि आप महामंत्र जप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, वो आपको अपने आप को यूनाइट कर देगा, ये पावर है।
होली नेम। इसलिए वैष्णवों को कभी भी दूसरे वैष्णव को ना भौतिक इससे नहीं देखना चाहिए। वैष्णव जाति बुद्धि है, अपराध है। किसी भी वैष्णव को जाति बुद्धि से नहीं देखना, अरे ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा गरीब है, अमीर है, सब नहीं देखने का। देखने का एक महामंत्र कर रहा है कि अरे महामंत्र कर, सीधा चरणों में गिरो। वो काला है, गोरा है, गरीब है, मराठी है, बिहारी है, अमेरिकन है, चंडाल है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो हाईएस्ट वाइब्रेशन को लेके पकड़ा हुआ है वो। अरे वो शाना है, आप उसको बोल रहे हैं तू गरीब है, तू गरीब है, अरे इसलिए जब आप टेंपल में जाते हो और अमीर लोगों को पहला अभिषेक मिलता है और गरीब लोग लाइन में धक्का खा रहे होते हैं, तो वो अपराध है, क्योंकि वो हरि नाम पकड़ के रखा है, वो नहीं पकड़ा, उसको तुम आगे दे रहे हो। ये बेचारा जो एक्चुअल पकड़ा है उसको तुम तो ये हरि नाम है जो जोड़ता है। तो ये ध्वनि जो है मंत्र, ये बहुत काम आता है। और रामानुजाचार्य ने क्या किया था, रामानुजाचार्य 18 बार, पूरा 10 साल का 18 बार गए वो अपने गुरुजी के पास, गोष्ठीपूर्ण के पास, कि वो मंत्र देंगे, क्योंकि मंत्र तो ऐसे बोल देंगे लेकिन चलेगा नहीं ना। गए तो लास्ट में गुरुजी बोले कि ठीक है आ जाओ, लेकिन एक शर्त पे, तुम ये तब तक किसी को नहीं दोगे जब तक कोई क्वालिफाई नहीं करता। तो कान में मंत्र दिया, ओम नमो नारायण। ठीक, रामानुजाचार्य इतने खुश हो गए, मनी मन पूरा जप करते रहा नहीं गया। वो गए, उसी गांव में घंटा था, जो बड़ा घंटा होता है ना, आपातकाल घंटा होता है, वो घंटा को बजा देने से गांव वालों को आना पड़ता है कि क्या क्या हुआ। वो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो घंटा बज गया था, व्हाट्सएप ग्रुप, नोटिफिकेशन, काउंटडाउन, सब्सक्रिप्शन, आ जाओ। सब आ गए, तो गुरुजी भी आ गए, गुरुजी उसी गांव के थे, गोष्ठीपूर्ण। बोलते रहे तो अभी मेरे से दीक्षा लिया, ऊपर क्या कर रहा है, घंटा बज रहे, कौन सा आपातकाल आ गया। बोलते भाइयों बहनों मेरे प्यारे बंधुओं, बोले मुझे अभी अभी वो मंत्र प्राप्त हुआ है जिसको 3 बार बोलने से वैकुंठ में साक्षात नारायण के दर्शन होते हैं, क्या आप लोग लेना चाहोगे। तो सब लोग बोले हाँ 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 गोष्ठीपूर्ण बोलते रहे अभी तो ये बोला, किसी को नहीं बताएगा। और फिर बोलो, मेरे पीछे बोलो, ओम नमो नारायणाय। आप लोग को नहीं जाना है वैकुंठ, नारायण का नहीं देखना दर्शन। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। बोले अब आप लोग सब वैकुंठ के लिए क्वालिफाई हो गए। ऐसा बोल के नीचे आए, गुरुजी बोले इधर आ। बोले तू नरक जाएगा, क्योंकि तूने मेरा इस गुरु का अपराध किया, मतलब गुरु का आज्ञा का पालन नहीं किया है। तो बोले हे प्रभु, अगर इतने लोग वैकुंठ जाएंगे और मैं अकेला नरक जाऊंगा, उसके लिए तुम्हें आजीवन नरक रहने को तैयार। तो गोष्ठीपूर्ण से देखे उसके भाव को, गले लगाए, बोले नहीं कोई बात नहीं, तुमने दया दिखाया है और इसी मंत्र के द्वारा पूरा संप्रदाय जो है वो जुड़ा रहेगा, ऐसा उन्होंने फिर उनको बोला। तो मंत्र का ये शक्ति है। तो यहाँ पे आ रहा है कि we have to understand very clearly that sound is the beginning of creation of all material objects for of our sense gratification. Similarly, if sound is purified, our spiritual necessities are also produced from sound. तो जैसे भौतिक चीजें मिल जाती है, वैसे आध्यात्मिक चीजें भी मिल जाएंगी। अरे वाह, 9:20 हो गया। Okay. Here it is said that from sound the ether became manifested and the air became manifested from ether. तो क्या कहा है, ध्वनि से आकाश आया और आकाश से वायु, ध्वनि से आकाश, आकाश से वायु। अब वायु और आकाश में क्या फर्क है, तो जैसे इस रूम में वायु है, वायु को चलने के लिए स्पेस चाहिए, समझ में आया। इसलिए वो वायु जाते जाते इसके अंदर भी जाते हैं, दीवार में भी वायु चले जाते हैं धीरे धीरे। कैसे, अंदर स्पेस है। जो 2 एलिमेंट्स हैं, सीमेंट आपने प्लास्टर किया है ना, तो सीमेंट तो आपको दिख रहे चिपक गए, लेकिन उसके अंदर में ध्यान से देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हवा, स्पेस है, उसमें हवा चलेगा। इसलिए वो हवा जाने के क्या होता है, बाद में 1-2 साल बाद वो थोड़ा ढीला हो जाता है। फिर अब उसमें अगर हवा चला गया तो पानी, हवा जहां है वहां पानी को जगह मिल जाता है, पानी घुस जाएगा। स्पेस है तो पहले हवा जाएगा, उसके हवा ही पानी को धारण कर सकता है, याद रखना। अभी वो आगे आएगा क्रिएशन में, अभी तक तो ऐसा है कि स्पेस में हवा है, याद रखना, समझ में आया। अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि हवा जो है वो आवाज को कैरी करता है ना, स्पेस कैरी करता है, ठीक है, स्पेस कैरी करता है। स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम लोग ये बोलते हैं ना वैक्यूम जो है उसमें आवाज नहीं आता है,
लेकिन वैक्यूम को होल्ड करने के लिए तुमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फिर भी साउंड जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो स्पेस है इसमें क्या जा रहा है, पहले ध्वनि, ध्वनि में क्या, स्पेस, स्पेस में क्या कैरी हो रहा है, एयर, क्या कैरी हो रहा है, एयर। How the ethereal sky comes from sound and how the air comes from sky and how fire comes from air will be explained later on। अभी आगे के जो श्लोक हैं ये उसी पे कपिल मुनि बताने वाले हैं, तो अभी हम लोग प्रपात शायद उस पर भी चर्चा इस परपोर्ट में नहीं करेंगे। साउंड इज कॉज ऑफ द स्काई, ये जो आकाश है उसका कारण कौन है, साउंड। एंड स्काई इज कॉज ऑफ श्रोत्रम, द ईयर। और इसीलिए ये जो साउंड है इससे कौन सा यंत्र तैयार होता है हमारे शरीर का, कान, श्रोत्रम, जिससे हम सुन सकते हैं। तो ये जो कान है तो आकार है, हम मूर्ख है, हम बोलते हैं ये कान है, ये कान नहीं है। कान वो शक्ति है, वापिस शक्ति ऐसा गया जिससे आप वो वाइब्रेशन को कैच कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, कान। हम मनुष्यों का ऐसा कान है, इसलिए मॉडर्न साइंस क्या बोलता है, द स्नेक्स डोंट हैव ईयर्स, सांप को कान नहीं होते, उनको ये दिखता नहीं, ये कितने मूर्ख हैं ये साइंटिस्ट। अबे गधे, तो जब सांप को उधर है वो आप ऐसा कर दो तो वो है, बराबर ना। Scientifically no, because when you stamp on the ground there's a vibration creating a surface tension in the axis by the अरे पापा, इतना नहीं भी किया ना, दूर से वो पिपरी बजा, हिला भी नहीं तो कैसे हिलते वो, कहाँ से सुनाई देता है उसको, बोलते नहीं उसको सुनाई नहीं देता, वो गोल गोल से हिलता है। दूर से भी करो तो भी हिलता है, उसको दूर तक आवाज भी गया नहीं देखा ना उसको तो भी वो हिलेगा वो, इसका मतलब कान है उसको। ये मॉडर्न साइंस ने हम लोग को इतना एड़ा बना के रखा है ना, इतना एड़ा बना के रखा है, आधा अधूरा ज्ञान है सबको और पूरा बुक छाप दिए और कॉन्फिडेंटली पढ़ा रहे हैं। ये जो एक्चुअल साइंस है ये पढ़ा नहीं रहे, तो फिर लोग आधा अधूरा ज्ञान से आधा अधूरा जीवन जी रहे, कंफ्यूज है सब, अज्ञानता का प्रदर्शन है। द ईयर इज द फर्स्ट सेंस ऑफ रिसीविंग नॉलेज। अब ज्ञान क्या है, कौन सी शक्ति ज्ञान है, हर चीज की वस्तुतः स्थिति होती है उसको समझना बुद्धि से, वो इंफॉर्मेशन जो है वो ज्ञान है। और बुद्धि क्या है, वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाली जो शक्ति है वो बुद्धि है। ज्ञान और बुद्धि दो अलग चीज है, अभी तक आप एक समझते होंगे। ज्ञान का मतलब है ये चादर अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, ये ज्ञान हो गया। लेकिन ये समझने के लिए कि ये अच्छा है मुझे क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। किसी निर्बुद्ध आदमी को बोलोगे अच्छा है तो उसको समझ में नहीं आएगा, ऐसे करेगा वो। तो समझने के लिए क्या चाहिए, बुद्धि। लेकिन वो नॉलेज क्या है, वो ज्ञान है, समझ में आए। तो कह रहे हैं जो नॉलेज है वो कहां से आएगा, ये दुनिया जो बनी है ना हमारे कंसेप्ट में बनी है, और कंसेप्ट कहां से बना, मन में। मन में ये इंफॉर्मेशन कहां से गया, आप भक्त कैसे बने, डिवोटी से कुछ तो सुने, मंत्र सुने, या प्रसाद अच्छा है, मंदिर अच्छा है, हरे कृष्णा अच्छा है, भागवतम अच्छा है, या शास्त्रों को सुन लिया तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, अरे रे ऐसा है क्या, महात्मा है। ओ, आपकी जागृति कहां से आई, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। श्रवण पहला, क्या है पहला, समझ में। तो वैसे ही ये जागृति है। वन मस्ट गिव ओरल रिसेप्शन टू एनी नॉलेज वन वांट्स टू रिसीव, आइदर मटीरियल और स्पिरिचुअल। अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी चाहिए या मटीरियल ज्ञान भी चाहिए तो आपको क्या खुला रखना पड़ेगा, कान खुला रखना पड़ेगा। Therefore श्रोत्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। द वैदिक नॉलेज इज कॉल्ड श्रुति, इसलिए वैदिक ज्ञान को श्रुति कहते हैं। श्रुति यानी जो श्रवण से आप समझ सकते हैं। नॉलेज हैज टू बी रिसीव्ड बाय हियरिंग, और ज्ञान जो है ये श्रवण से ही समझ में आता है। बाय हियरिंग ओनली वी कैन हैव एक्सेस टू आइदर मटेरियल और स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट। ठीक है, अरे तो लंबा है परपोर्ट, ठीक है, और एक पैराग्राफ है, खत्म कर देते हैं तो कल का बचेगा। In the material world we manufacture many things for our material comfort simply by hearing। सिर्फ श्रवण से हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को बना लेते हैं अपने कंफर्ट के लिए। हमको पता चलता है सोफे पे अच्छा नींद आता है, वो मूवी में दिखा, एडवर्टाइज में दिखाते ना, कर लो उस पे सोता है, एक तकिए पे हाथ रखते, ओ जल्दी नींद आ गया, तो हम बोलते आता ना बस अब मेरे को वही चाहिए, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगा। वो जब तक वो 10,000 रुपए कर लो गादी लगा सो रहा है। अभी कल हम लोग गए मस्त अपना चादर डाले मस्त, वो अपना वो आदत ही है, मेरे रूम में भी अब जाएंगे, लकड़ी का एक बाका है,
उसके ऊपर बस चद्दर डाला, खाला। जिसको नींद आना है ना वो किधर भी सो जाएगा, जिसको नींद नहीं आएगा वो करलोन पे भी टेंशन में रहेगा। लोग करलोन पे बैठ के टेंशन लेके गंजे हो गए। अब बेचारा वो गरीब आदमी किधर तो एक चट्टे डाल के सोता फुटपाथ पे, टेंशन नहीं उसको। बड़े बाल रहते, भिखारी लोग है ना, उनको बड़े बड़े बाल रहते, उनको टेंशन नहीं रहता, उनको विश्वास है कल भगवान देंगे, आज भी दिए तो कल भी देंगे। लेकिन जिसका बहुत पैसा है, करलोन की गद्दी पे, मखमल गद्दी और तकिए पे सोया हुआ है, हाँ मेरा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, हाँ हाँ, और गंजा टकला एकदम टेंशन में, डिप्रेशन, हाई बीपी, टेंशन, ग्लूकोज सब। बोलते चिंता मत कर, तेरे पैसे का मैं रास्ता निकलता, डॉक्टर के पास जा तू, बहुत पैसा 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 सोच रहे ना, तो तेरा खर्चा ही कराता हूँ भगवान। ऐसा मतलब मेरा कहना है कि जो सुनते हैं वो हम क्रिएट करते हैं माइंड में। इसीलिए ये कान सबको नहीं देना होता है, ये कान केवल गुरु को देना होता है, शास्त्रों को देना होता है, और आप जिस पे आश्रित हैं उसको देना होता है। जैसे प्रजा ने राजा को देना होता है, राजा ने का आदेश पालन करना चाहिए। मतलब राजा भी राजा होना चाहिए, टाइम पास मुकुट पहन के राजा नहीं, एक्चुअल जो राजा कर्तव्य कर रहा है पालन करना चाहिए। अगर मोदी जी बोलते हैं कल घर से बाहर मत निकलिए, ठीक है नहीं निकलेंगे भाई, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा ना हमारा कि बाहर मत जाइएगा, आज कुछ दिक्कत है मत जाइए भाई, बोल दिया है, मैसेज आ गया, ऑनलाइन टीवी पे बता दिया, पालन करो। राजनीति अपनी जगह पर, एक राजा का आदेश प्रजा ने पालन करना चाहिए, पति का आदेश पत्नी ने पालन करना चाहिए। जो पत्नी अपने पति का सुनती है, पति चाहे थोड़ा सा 19-20 भी रहेगा, गरीबी है या कुछ कुछ भी है, लेकिन वो जो सिंदूर और मंगलसूत्र पहनेगा वो सिक्योर रहेगा, उसको इस संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना पावर है, इतना पावर है आज भी धर्म का। लेकिन जो यूं बोलेंगे नहीं आई एम इंडिपेंडेंट वुमन, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं मेरा पैसा लेके मैं मेरा देखूंगी, ए तू चुप, फिर कुछ होगा कुछ नहीं, फिर तुम बाहर निकलेगा, फिर तुम्हारे साथ लोग चीटिंग करेगा, ये करेगा वो करेगा, फिर तुम रोते रहो। पति कुछ भी है तो आपको बताएगा ऐसा नहीं करना, ये ऐसा करना, इसका ध्यान रखना। तो आश्रित को तो छोटा बच्चा माँ बाप का नहीं सुनेगा तो फिर क्या होगा? माता पिता का जो अनुभव है वो लेने के बजाय तुम अपना ही अनुभव लेने चला जाएगा, तो वो लेते लेते तुम्हारा जिंदगी दुस हो जाएगा। जब तक तू आएगा बाल पक के कि अब मैं जिंदगी का सार समझ चुका हूं, तो तब तक तेरे के शरीर का सार खत्म हो जाएगा। सिंपल है। माता पिता क्या बोलते हैं, चलो लग रहा था वही झाले, लग्न करा, चला करो, शादी करो, खत्म करो। उनको मालूम है शादी कर तेरे सब दिमाग टिकाने पे आएगा, लेकिन नहीं मैं अनुभव करना चाहता हूं। फिर आप सभी 1000 लोगों के अनुभव की 1000 किताब है, वो पढ़ो। एक ने किताब लिखा था हाउ टू मेक फ्रेंड्स, बेस्ट सेलर था वो, कि दोस्त कैसे बनाए, और उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? तो मेरा कोई दोस्त नहीं है। किताब लिखे हाउ टू मेक फ्रेंड्स, और खुद आत्महत्या कर लिया, मतलब अप्लाई भी नहीं किया। उसका किताब पढ़ के आप कहां से दोस्त बनाओगे? बात समझे? हाउ टू बिकम रिच, अच्छा वो रिच है नहीं, लेकिन मोटिवेशन टॉक दे दे के आप ही का पैसा लेके वो रिच हो गया। आप कर सकते हो, आप में वो शैली है, शक्ति है। उधर उस कॉर्पोरेट वाला उसको 5 लाख रुपए देते हैं कि बस थोड़ा मेरे एम्प्लॉइज को पंप मारो, मेरा कंपनी छोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो बोलता आप में वो हुनर है, अगर हम जहां से उठ सकते हैं तो हमें वो सीखना चाहिए। अबे साले मालूम है हम हमारा ही हमको पढ़ा के हमारे ही पगार से काट के तू अपना पैसा लेके जा रहा है। मोटिवेशन, टेक्नोलॉजी, पैसा कमाने का टेक्नोलॉजी है। तो आश्रित है तो अपना कान किसको देना है? जिसपे आपका आश्रय है। भक्तों ने अपना कान किसको देना है? कृष्ण को देना है, गुरु को देना है, नाम कीर्तन को देना है। तब क्या होगा? आपका लाइफ परम्पर स्पिरिचुअल मोल्ड हो जाएगा। अब वो हटा के नहीं अब मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इसका भी सुनता हूं, तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। If we want a building, if you want to build a very high skyscraper, बड़ा बिल्डिंग बनाना है, this does not mean that we have to create it. Now materials for skyscraper, wood, metal, earth, etc. are already there, but we make our intimate relationship with those already created material elements by hearing how to utilize them. मतलब आप जब सुनते हो कि कैसे बनता है, पहले वो सुनना जरूरी है ना, नहीं तो बिल्डिंग देख के आप मट्टी लाके नहीं कर सकते। सुनना होगा कि इतना दीवार है, इधर सीमेंट डालो, इधर लोहा डालो, इधर ये डालो, इधर ब्रिक डालो, है ना, तो सुनना पड़ेगा तब आएगा। Modern economic advancement for creation is also a product of hearing, and similarly one create a favorable field of spiritual activities by hearing from right source. तो हम क्या करते हैं, हम एक भौतिक संसार के इकोनॉमिक फील्ड में, अर्थव्यवस्था में अपने अपना रास्ता बना लिया, सुना हमने
बैंक में इतना पैसा डालो, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, उधर इतना इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट करो, रोहित शर्मा आता है, म्यूचुअल फंड जरूरी है। अब भाई तेरा तू तो कमा लिया अपना, अब हम लोग का डूबा मत। सचिन, ए बेटा, हाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अरे भाई तू क्रिकेटर, तू म्यूचुअल फंड का ज्ञान क्यों दे रहा है? क्योंकि तेरे को म्यूचुअल फंड वाला ने फंड दे दिए है, अब तू हमारा फंड को लेके डाल उसमें, आज डूबा तो तू क्या, तू सचिन है, तेरे को मारने थोड़ी आ सकते हम। तो बेचारा गरीब जो सच्चा बोला, डाल दो पैसा। म्यूचुअल फंड है तो हम लोग देखते सुनते, तो सुन के हम वो करना चाहते हैं। वैसे प्रभात बोलते कि जब आप स्पिरिचुअल सुनने लगोगे तो क्या होगा, आप एक स्पिरिचुअल जोन में आ जाओगे, आपका लाइफ बदल जाएगा। तो ये अर्जुन का उदाहरण दे रहे हैं, अर्जुन भी भौतिक उसमें था, फिर श्रवण किया भगवान से, हो गई है अंत में। प्रिंसिपल ऑफ हियरिंग टू प्रॉपरली यूटिलाइज प्री कंसीव्ड मटेरियल इज एप्लीकेबल टू स्पिरिचुअल पैराफर्नलिया एज वेल। वी मस्ट हियर फ्रॉम प्रॉपर स्पिरिचुअल सोर्स। सही व्यक्ति से हम श्रवण करेंगे तो ये हो जाएगा। ये हमने आज के लेक्चर में देखा। समय भी ज्यादा हो गया, 9:35 हो गया। आप में किसी को एक क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। आज में देखिए आप लोग जो लेट आए आपको पता नहीं है कि हम हैं आज, यहाँ जगन्नाथ जी हैं, ये हम लोग सोलापुर में आए हुए हैं, और यहाँ हमारे प्रभु जी हैं। प्रभु जी तुमचं नाव सांगा। सदानंद प्रभु हैं, और उनके ये साले साहब होंगे ना, मेवणा मेवणा से पावणे, और माता जी प्रभु जी हैं, मम्मी जी हैं, उनके रिलेटिव्स हैं। और ये हमारे सदानंद प्रभु के पुत्र और पुत्री दोनों ये हैं, और एक गोविंद प्रभु इनके बड़े भाई वे वृंदावन में सेवा कर रहे हैं, वहाँ माता जी किचन में भी भोग बना रहे भगवान के लिए। इधर आए थे हम, अभी यहाँ से मंगलवेढ़ा जाएंगे। मंगलवेढ़ा में वहाँ गुरुकुल के लिए 5 एकड़ लैंड मिल रहा है, तो वहाँ भी प्रसाद लेके निकलेंगे। हाँ राधे राधे। यस, तो हम लोग कीर्तन करते थे जगन्नाथ जी के लिए। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी कुछ करता नहीं का बढ़ते थे पूरा उद्देश्य को। आप माता जी को लेता, फिर आपको लेता हूँ। हमारे सदानंद प्रभु और लोकल क्वेश्चन इनको ले लेते हैं। आप लोग ऑनलाइन वाले आज थोड़ा सा छुट्टी ले लीजिए आज। जैसे कि आपने बोला कि श्रवण पे इसका इफेक्ट होता है, यहाँ पे बाहर से कुछ भी सुनेंगे तो अगर आसपास पड़ोस के लोग बोलते हैं उसका भी आप इफेक्ट होता है, तो उस चीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए ध्वनि ऐसा है ना, आपके ईगो फीगो किसी को भी जगा सकता है। जैसे माता जी लोग अपने पति को काम पे कैसे लगाते हैं, वो बोलते हैं नहीं होगा तुमसे। मुझे बोला सदानंद नाम है मेरा, झुकेगा नहीं, करके दिखा देगा। तो कर दिया, समझा। भी घर बन गया, आगे गार्डन नहीं है, कैसा दिखता है, इनको तो अक्ल ही नहीं, ऐसे कुछ बोल दिया, गार्डनर लोग को लाओ, गार्डन बनाओ। तो आदमी को क्या है, टच कर दिया। तो ऐसा हर जीव का अपना अपना होता है। अभी समझो किसी लड़की को कंट्रोल में रखना है, तो उसको जो रिलेटिव्स रहते हैं वो ज्यादा इधर करते हैं, लई इकडे तिकडे चालली, लगा आखली तर भाग। अब वो इमिजिएटली है, तो फिर सांगे समझे। या कुछ अच्छा भी कराना है, नहीं माझा पोरगा ऐसा कुछ बोल दिया तो इमिजिएटली वो हवा में होता है, मेरा बाप का मेरे कंधे पे हाथ है। तो वैसे ही जितने भी साउंड वाइब्रेशन बाहर हैं, ये सारे साउंड वाइब्रेशन हमारे अंदर का एक इफेक्ट बाहर लाते हैं। लेकिन हम भक्तों को, क्योंकि हम भक्त हैं, ये हमारा क्वेश्चन, हम भक्तों को सभी वाइब्रेशन को मन में लेना नहीं है, कान में आने देना है। अगर वो मन में टच भी हो जाए, होगा थोड़ा, उसका परिणाम होगा, उस पर एक्ट नहीं करना है। इसलिए भक्त जो चेतन होता है, कॉन्शियस होता है, कृष्ण कॉन्शियस, मतलब क्या, कृष्ण भावनामृत होता है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए, अभी मैं कल बस में आ रहा था, और कंडक्टर सबको धक्का, आगे चल रहा है, कर्नाटक का बस था, वो कर रहा था, फिर वो धक्का भी मारा मेरे को। बोला भाई रहने दे, एक दूसरे, अरे वो महाराज है, बोला रहने दे भाई, शांति रहे, अभी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है कि मेरे को धक्का मारा, अभी सीट ने तो खड़ा रहने का। अब उधर में बोलूंगा नहीं मैं महाराज हूँ तो ऐसे कैसे चलेगा। अभी तो तुम बस में है ना, तो बस वाला काम करो, एक जो प्रवासी है वो वाला रोल है तुम्हारा। अभी तुम महाराज का काम कर रहे इधर में, चुपचाप खड़े रहो, बाद में सीट मिला बैठ भी गए। तो अब उधर मैं रिएक्शन दे दूंगा तो क्या हो जाएगा मालूम है, जो मैं भक्ति करने के लिए आगे जो काम कर रहा हूँ वो दब जाएगा, और ये झूठ का मामला बनते रहेगा। फिर प्रभु जी को आना पड़ेगा, अरे नहीं ऐसा कैसा बोल दिया तुम लोग, प्रभु जी को ऐसा, वो कुछ नई स्टोरी हो जाएगा। मेरे गुरुकुल में मैं ड्यूटीज को बोलता हूँ कि देखो हम लोग गुरुकुल बनाने का हमारा कार्य है, गुरुकुल के अलावा कुछ भी अपने को इधर उधर एंगेजमेंट आता है
कोई कितना भी बोले अभी मत जाओ, क्योंकि अपना एनर्जी उतना है नहीं, अपन विष्णु नहीं है, अपन भगवान जीव है। तो जितना हमारा एनर्जी है, ताकत है, मन बुद्धि का शक्ति है, उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। कोई कल भी मैं प्रोजेक्ट उतर देगा, आदमी मेरे को बिल्डिंग दे रहा था बहुत बड़ा गुरुकुल के लिए, मैं बोला मैं गुरुकुल जमीन में बनाता हूँ, बिल्डिंग में नहीं बनाता। मैंने नहीं लिया, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ही वो एक्स्ट्रा चीज में करने जाऊंगा तो डाइवर्ट हो जाऊंगा। क्या हो जाएगा, उसका मेंटेनेंस आएगा, मेरे को लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, मेंटेनेंस लाना है तो मेरे को फिर फंड कलेक्शन करना पड़ेगा। वो प्रीचिंग बाजू रह जाएगा, गुरुकुल भी बाजू रह जाएगा, फंड कलेक्शन में लग जाऊंगा। फंड कलेक्शन लगना मतलब चूना लगाना। हाँ मतलब अभी सदानंद उसे 1 लाख रुपए लेना है, तो मैं आऊंगा और बोलूंगा आपका बेटा बहुत पावरफुल है, मैं इसका चार्ट देखा, कुंडली देखा, अब पापा खुश। प्रभु जी हम लोग को ना मेंटेनेंस के लिए 1 लाख चाहिए। आप बात समझे। तो कृष्ण देने के बजाय मैं चूना लगाना चालू कर दूंगा। अच्छा फिर पैसा आया तो फिर जो झूठ वाले लोग हैं, जिनको ज्यादा भक्ति से मतलब नहीं, वो मुझसे जुड़ेंगे। प्रभु जी आप बहुत अच्छे, जैसे मैंने चूना लगाया मुझे चूना लगाएगा, फिर मेरा पैसा बटेगा। फिर कृष्ण कहाँ गया, गायब हो गया। वो एक ब्रह्मचारी था, वो क्या होता, साधु था, वो साधु का वो लंगोटी रहता ना, वो सूखा रहता। हाँ? तो एक चूहा, वो झोपड़ी उपड़ी में रहता, तो चूहा जो है वो उसको काट लेता था लंगोटी को। उसको बहुत गुस्सा है, तो कितने चूहा को मारेगा ना, 1-2 चूहा मारेगा, बाकी तो चूहा तो बहुत है। तो वो बोलता है कि मैं काम करता हूँ, बिल्ली लाता हूँ, बिल्ली आ रहेगा ना इधर, तो ये जो चूहा है सब भाग जाएगा। तो उसने बिल्ली लाया, बिल्ली पाल लिया, ले तो चूहा गायब, लंगोट बच गया उसको। बिल्ली आ गई, लेकिन बिल्ली को दूध चाहिए, म्याऊं म्याऊं कर रहा है, तो दूध चाहिए, तो उसने बोले एक काम कर दे, गाय लेके आता हूँ, उसका दूध से मेरा भी हो जाएगा और बिल्ली का भी हो जाएगा। उसने गाय लाया, तो दूध उसको भजन भी करना था, तो दूध कितना बार निकालेगा ना, गाय को रखना, उसको चारा लाना, काटना, खिलाना, नहलाना, ये सब करने का तो उतना टाइम भी चाहिए, वो चाहिए। तो बोला फिर मैं काम करता हूँ, मैं शादी कर लेता हूँ, एक माता जी मेरी पत्नी रहेगी, वो अपना ये सब काम कर लेगी, बाकी मैं भजन करूंगा। उसके लिए वो क्या कर लिया, शादी कर लिया। तो पहले तू क्या था, साधु था, तू क्या कर लिया, शादी कर लिया, क्या बचाने के लिए, लंगोट। अब बात समझो, उससे अच्छा तू फटा लंगोट पहन लेता, वो ठीक था। लेकिन आपने क्या किया, एक आसक्ति के कारण आप कहां चले गए, वो मेन पॉइंट से दूर हो गए। तो हम भक्तों को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कोई कुछ भी बोल दे, जैसे हम लोग का शरीर है, हम लोग का शरीर देख के कोई बोल सकता है, जैसे भक्तों में भी कोई बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई काला है, गोरा है, धनी है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, हजारों भेद है। भेद करने को आप हजारों कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है भाई, ये तो मंदिर है, या तो सिर्फ हरे कृष्ण से मतलब है हमको, अब बाकी यही अनाड़ी है, इसको पता नहीं। एक बार प्रभुपाद जी के पास एक सन्यासी गए थे, और सन्यासी ब्लैक थे, भक्ति तीर्थ महाराज। ब्लैक मतलब जो निग्रो काला लोग होते हैं ना, वो भक्ति तीर्थ महाराज उस समुदाय से थे। भक्त बन गए, जब तो करते थे, प्रभुपाद ने सन्यास भी दिया उनको। वो जा के डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे बुक्स का, बहुत बहुत पावरफुल बीओटी थे, गुजर गए, बहुत पावरफुल, उनका नाम भी अच्छा है। तो वो क्या, उनका पहले का नाम घनश्याम था, घनश्याम मतलब प्रभुपाद ने नाम दिया था घनश्याम, काला ऐसे प्यार से। अब क्या हुआ, उधर जो अंग्रेज लोग बाकी ड्यूटी थे वो गोरे थे, 3-4 ही काले थे लोग, बाकी गोरे गोरे। फॉरेन में अपने यहाँ कैसे रहते हैं, थोड़ा जाति वाति भारत में रहता है, ये कुल का है, वो कुल का है। लेकिन जो ये है क्या बोलते, अमेरिका में वो जाति वाति नहीं रहते, उधर उधर काला गोरा रहता है, उधर काला गोरा का भेद रहता है। दुनिया में सब जगह भेद है और आता है जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो गोरे लोग इसको टॉन्ट मारते थे, ये काले काले है ना क्या। अब भक्ति में आए तो टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं, लेकिन वो लोग उतना लेवल का नहीं, ये तो टॉन्ट मार दिया, तो बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा। फिर एक बार प्रभुपाद उस मंदिर में आए, बोले प्रभुपाद, बोले हाँ क्या हुआ, बोले मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बोले क्या क्या बुरा लग रहा है, क्या कष्ट हो रहा है। तो बोलते मैं मंदिर में इतना सेवा करता हूँ, मैंने क्या काम नहीं किया, मैं दान लाता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं दिन रात लाइब्रेरीज में ज्यादा क्या ग्रंथों को बांटता हूँ, मैं क्या सब कर रहा हूँ, पर ये भक्त मुझे काला बोलते हैं प्रभुपाद, मुझे बहुत बुरा लगता है। प्रभुपाद ऐसे की क्या ऐसा बोलते हैं, बोले हाँ। प्रभुपाद ऐसे दुखी हो गए, तो उनको लगा रहे मैंने कुछ ज्यादा कंप्लेंट कर दिया, मतलब प्रभुपाद को भी दुखी कर दिया मैंने। तो प्रभुपाद बोले बोले तुम मालूम है, प्रभुपाद बोले उसको मुझे भी बहुत दुख हो रहा है। बोलते हाँ, मतलब उसको अच्छा लगा कि कम से कम प्रभुपाद मेरे साथ हैं। प्रभुपाद बोले मुझे इस चीज का दुख हो रहा है कि तुझे मैंने मतलब सन्यासी बना दिया, और तुझे मैंने बताया तू आत्मा है, शरीर नहीं है। अब वो बोल रहा है तू काला शरीर और तू स्वीकार कर रहा है, इसका दुख हो रहा है कि मेरे पढ़ाई में क्या कमी रह गया।
कि तू अभी भी आत्मा के स्तर पे काम नहीं कर रहा है। बोले अरे वो इतना उसके बाद से बोले मुझे मुक्ति का अनुभव होने लगा, बोलते कहीं वो जो है भक्ति तीर्थ महाराज बोले उसके बाद मैं कभी ये नहीं सोचा था मैं काला, मैं आत्मा हूँ। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, भगवान का अंश हूँ। काला मेरा शरीर हो, जल के ऐसे भी काला खत्म हो जाएगा, गोरा भी है तो क्या ही कर लेगा उससे। इंद्रियों को वही अनुभव होना है, चाहे वो काला शरीर हो या गोरा हो, महामंत्र वही काम करेगा। तो कभी कभी आदमी देहात्म बुद्धि में होता है, वो क्या करता है दूसरे को भी उस लेवल पे लाने के लिए कुछ बोल देता है, तो उसे हमें भक्तों ने ध्यान नहीं देना है। वो हमको समझना है कि ये लो लेवल का है, वो लो लेवल है, उसको रहने दो वैसे ही। क्योंकि आत्मवत मन्यते जगत, जो जैसा है ना वो दूसरे के बारे में वैसे सोचता है। आप अपना कुछ सोच रहे हो, वो आपका कुछ सोच रहा है। जैसे अभी भी एक कोई बता रहा था, एक ब्रह्मचारी है पूना में, नाम है, तो वो एक माता जी बता रहे थे कि वो मतलब अभी वो छोड़ दिया, गृहस्थ बन गया, जो भी उसका हो। तो वो बोल रहे थे प्रभु जी बहुत स्ट्रिक्ट है, पहले हम माता जी लोग को दूर रहिए ऐसे से बोलता था। मैंने बोला नहीं, वही वो गलत था। प्रभुपाद ने ना दूर रहने को बोला ना नजदीक रहने को बोला। प्रभुपाद ने बोले माँ की तरह रखो, तुम वो काम नहीं करोगे तो बाकी फंस जाओगे। सिंपल, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, वो मातृशक्ति है। छोटी बच्ची भी है ना, अगर उसको अगर चरण स्पर्श कर लिया आपने, वो मुस्कुरा भी देना, आपका कवच बन जाता है। बूढ़े लोग हैं, प्रणाम कर लो, माता का आशीर्वाद दीजिए, वो कवच बन जाएगा। लेकिन आप तिरस्कार करोगे, ऐ तुम माता जी है, तो भी आप अध्यात्म बुद्धि में हो। क्यों? अध्यात्म बुद्धि में हो ना। और अगर आप अट्रैक्शन में जाते हो तो भी फंसोगे। तो रिजेक्शन भी बहुत डेंजरस है। इसलिए भक्तों के बीच में की जाति बुद्धि नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रकार का भेद नहीं रखना चाहिए। अमीर है, गरीब है, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का है, ये मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। सिंपल है, ये भाव रहना चाहिए। और बाकी कोई बोल भी दे, इधर से सुनने का, इधर से गायब। इस कान मतलब क्या, इस कान से सुनने का, उस कान से निकाल देने का, ज्यादा लोड नहीं लेने का। जो स्पिरिचुअल है, जो भगवत गीता भागवतम में है, वो अंदर लेने का, बाकी सब जय महाराष्ट्र करके उसको पार्किंग में रख देने का। यस सदानंद प्रभु। चतुर्युग कह रहे हैं। हाँ हाँ 100 साल के लिए भगवान हो जाता है। हाँ, मतलब ब्रह्मा जी का 100 साल। हाँ, ब्रह्मा जी का 100 साल होता है, तो भगवान का 100, वो कितना होता है काउंट नहीं ना प्रभु जी उसका, आप नहीं समझे। काउंट कौन करता है? नहीं, वो है कि वो कंसेप्ट में हमको समझ में आता है। कंसेप्ट समझ में आया, जैसे आप सांस लेते हो तो एक कंसेप्ट है आपको कि सांस ले रहे हो, कुछ हो रहा है। तो भगवान की सांस आते भगवान खुद बताते कि भागवतम में, जो भागवतम है ना, ये अनंत शेष जो है ना, उन्होंने सनत को बताया था। भागवतम ये 5000 साल पहले नहीं लिखा है व्यासदेव ने, वो तो लिखा है। भागवत जो है शुद्ध भक्ति का जो ज्ञान है वो अनादिकाल से। तो वो सनत कुमार ऊपर ब्रह्मलोक से नीचे के अनंत शेष से पूछे सब कुछ, वो बताते हैं सब। वो फिर नीचे नीचे आता है, फिर कृष्ण वापिस मैत्रेय मुनि और विदुर इसको बताते हैं उद्धव को। फिर विदुर जी आते हैं तो मैत्रेय फिर बताते हैं विदुर को। कई जगह काल होता है भगवान के ऊपर, तो काल कौन करता है? काल स्वयं भगवान है। काल का काम भगवान को फिर नहीं, काल स्वयं भगवान ही है। काल, हाँ बोलते हैं भगवान, वो लिखा है भागवतम में लिखा है। भगवान रहता है काल के स्वरूप में। हाँ बराबर, भगवान तो काल के स्वरूप में बराबर भगवान ही रहते हैं। तो इसलिए वो जो सांस लेने का वो काउंटिंग नहीं है उधर कुछ कि कितना सांस लिया, आप नहीं समझे। भगवान की इच्छा से होता है वो, सह ऐक्षतः, उनकी इच्छा वो देख लिया, अब प्रकृति चल। वो बहुत है ना, स्वराट है। तो आप ये बोल नहीं सकते कि हर सांस से निकल रहा है, मतलब वो पता नहीं, अभी सांस से निकलता इतना है। ऐसा है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथ ही जगन्नाथ है। मृदुंग बजाता है कोई? तो करताल बजाता है? करताल है? मृदुंग नाही अय्या कसं काय मग? रहने दो, ये है करताल है। आप लोग बस हरे कृष्ण करो।
बुधाय कृष्ण प्रस्थाय बुद्ध लक्ष्मण उक्तिदान स्वामी नामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरव प्रचारणे निरुक्ति श्रीमती पाश्चात्य स्थाने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा हे लोकनाथ स्वामी प्राणधन हे, लोकनाथ स्वामी जय राधा दामोदर राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा, जय सुभद्रा, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। आइए जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं। भगवान तो भोग ले रहे तब तक ऑनलाइन। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी आज
प्रभु जी बोलिए, आज बाद में प्रभु जी आज नित्य गौर हरि बोल नहीं बोला प्रभु। हाँ लास्ट वाला मैं रह गया था, वो मैं थोड़ा माइंड में वो मेरे को और क्षमा कभी कभी करना होता है वो। प्रभु जी, हाँ आपसे तो मैं क्षमा करना प्रभु जी, इसीलिए बोला, वो आपने नहीं गाया ना, इसीलिए बोल दिया नहीं प्रभु नहीं जी। मुझे नहीं वो मेरे हरि को बोल। जब प्रभुपाद बात करता था ना, तो मेरे वो रहता है कभी कभी माइंड में, वो ऐसा हो गया कि कीर्तन हो गया है, अभी मुझे एक माइंड में जगन्नाथ आश्रम चल रहा था तो मैंने वो हॉल्ट कर दिया। नहीं नहीं मैं मुझे समझ आता मालूम, कभी कभी होता है प्रभु जी, मनुष्य जीवन है, मनुष्य है तो थोड़ा गलती हो जाता है। अष्टकम एक मिनट यहाँ अपने पास। आप निंदा सुन के खुश हो जाते हैं प्रभु जी, और लोग नहीं निंदा दुखित हो थोड़ी है, जाते हैं। वो आप तो अपने प्रसन्न हो नहीं रहे नहीं हैं कि नहीं हमारा निंदक नीरे राखिए आंगन निंदा कुटी नहीं है, ये छवाए, बिन साबुन ऑब्जर्वेशन है, बिन उनको पानी के लगता है कि निर्मल प्रभु जी करे ये सुराय। छूट गया ऐसा वैसा। हरि नहीं बोल नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, निंदा थोड़ी, वो कृष्ण को अपना खास आदमी आप प्रसन्न होते हैं, दूसरे नहीं लोग डांटने सुनिए लगते हैं, पता हमारा क्या होता है, गलती सुनिए देखेगा। अभी 3 दिन से ना सोया नहीं, तो हैंग ऑलरेडी और वो आधा है। और दूसरा है कि जैसे मेरे माइंड में था ना कि जगन्नाथ जी के लिए गाना, ये गाना है, तो वो उस माइंड में मैं था, तो जो ये जो प्रभुपाद ये सब कर, तो ऑटो मोड में चला गया था, तो वहां रुक गया वो, तो चलता प्रभु जी आप चलता। शुद्ध वैष्णव है। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो अभी, ज्यादा ज्यादा मत चढ़ो प्रभु जी। 200%। रुकिए, अब कहाँ चला गया, कदाचित सुनिए, कदाचित, हाँ ये रहा, सुंदर है, जगन्नाथ जी का भोग लग चुका है, आज संडे भी है, 10 बज गया, उससे क्या है, गाते हैं, जगन्नाथ जी खुश हो जाएंगे। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत तरवो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मा मारपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्यवेणु शिशिखि पिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरिकटाक्षं विदधाति सदा श्रीमद्वृन्दावना वसति लीला परिचयु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाम्बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमा वाणी राम स्फुरद अमल पंखेरुहमुखः सुरेन्द्रेराराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकर्ण्य सदयः दया सिन्धु बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीडा कुवलय दलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दी राधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे न वैयाचे राज्यं न च गणकमाणिक्य विभवम्
नयाचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं दुतरम् असारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिम् अपरं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यम यह पठेत् प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम सगच्छति। जो भी इसको प्रेम से पढ़ेगा विष्णु लोक जाएगा। बोलो आज हम लोग वैकुंठ भी चलेंगे, विष्णु लोक भी चलेंगे, गोलोक भी चलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपको। हरि बोल, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हरि बोल हरे हरि कृष्ण बोल प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी हरि जय बोल। जगन्नाथ। सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि दंड प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा वैष्णव प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कल देख रहा हूँ मैं, ट्राई करूंगा आज मंगलवार के रिटर्न आऊंगा ना तो पंढरपुर जाऊंगा और फिर देखता हूँ पंढरपुर में दर्शन होता है। हाँ हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। लाइन में मोबाइल लेके जाऊंगा क्या करें? अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है ना? क्या अलाउड है? अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, बाहर लेके जा सकते हैं, बंद करके लेके जा। छुपा के लेके जाएंगे। छुपा के नहीं, मतलब ऐसा रखना पड़ता है बाहर से प्रॉब्लम तो लिखा। हमारा प्रॉब्लम है कि हमको पकड़ लिया तो फिर अलग वो मतलब क्या महाराज जैसा कुछ बोल दिया तो और ज्यादा इज्जत जाता है। हो गया था बोलूंगा नहीं ऑनलाइन। ठीक है हरे कृष्ण। प्रभु जी बस हाँ। एक बोलना था कि आप बोलते हो ना जो पर्सनलिज्म, आज आप क्लास दे रहे थे और आपके सामने वक्त है ना, तो कुछ हाँ। और ही अलग अलग वो टच आ गया था। जो पर्सनलिज्म का आप बोलते हो ना, और हम लोग ऑनलाइन होते हैं तो वी हाँ, फेल्ट ये इट, वी हाँ। फेल्ट इट के सामने वक्त हो। एंड आई हैव विटनेस्ड इट माई सेल्फ जब जन्माष्टमी को आई थी। सो हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्तों को हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा आज का लेक्चर। सभी वैष्णव दंडवत प्रणाम। को दंडवत हरे प्रणाम।